क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण, ये चैप्टर करेंगे हम आज। इस चैप्टर को हम पार्ट्स में करेंगे और सभी पार्ट्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप यानी कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी यानी कि जंतु ऐसा नहीं कर सकते। देखो, जो पौधे होते हैं वो तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, मगर जो प्राणी होते हैं जैसे कि इंसान, जानवर हैं जो गाय भैंस शेर या दूसरे जो जानवर हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। जो प्राणी होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन प्रत्यक्ष या तो सीधे तौर पे वो मतलब पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, या फिर परोक्ष रूप से वो पौधों से प्राप्त करते हैं। अब इसका क्या मतलब है प्रत्यक्ष और परोक्ष का? जैसे कि कुछ घास खाने वाले जंतु होते हैं, वो तो सीधे ही पेड़ पौधों पर प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि मान लो हिरण है, हिरण घास खाएगा तो वो प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करता है। और दूसरी तरफ अगर हम शेर का एग्जाम्पल लें तो शेर परोक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर करता है, क्योंकि जो हिरण है वो घास को खाएगा और जो शेर है वो हिरण को खाएगा। ठीक है, अगर घास नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो हिरण भी नहीं होगा, तो शेर को खाना कैसे मिलेगा? यानी कि शेर भी परोक्ष रूप से पेड़ पौधों पर ही निर्भर करता है। ये मैंने आपको एक उदाहरण बताया है। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं। देखो आगे वही बात, जो कुछ जो प्राणी होते हैं वो सीधे ही पौधे खाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने बताया। जबकि जो दूसरे जानवर हैं वो उनको अपना आहार बनाते हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे शेर और हिरण का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं, और कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो पौधों को और जंतुओं को दोनों को खाते हैं, जैसे कि कुत्ता हो गया, ठीक है, बिल्ली होगी। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। अगर सभी जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मानव है या दूसरे जीव हैं, उनको वृद्धि करने के लिए, अपने शरीर को बढ़ाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, गतिशील बनाने के लिए खाद्य पदार्थों यानी कि खाने की ज़रूरत पड़ती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतःग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। देखो, पोषण में, प्राणियों के पोषण में क्या, पोषण का क्या मतलब है? पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतःग्रहण यानी कि भोजन ग्रहण करने की विधि, कि जो कोई भी प्राणी है वो किस तरह से भोजन को ग्रहण कर रहा है, उसे किस तरह के पोषक तत्व चाहिए, और शरीर में इसके उपयोग की विधि, उसने जो आहार ग्रहण किया है उसका शरीर में किस प्रकार से उपयोग हो रहा है, ये तीनों चीज़ें पोषण में आती हैं। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य यानी कि भोजन के अनेक संघटक हैं। देखो, भोजन के अनेक संघटक हैं, स्मरण कर उनके नाम लिखिए। कौन कौन से संघटक हैं भोजन के? तो आप कहोगे भाई, जैसे कि आप कह सकते हैं वसा होनी चाहिए भोजन में, और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन लिख सकते हैं, विटामिन लिख सकते हैं हम, विटामिन होने चाहिए हमारे खाने में, ठीक है। और क्या होना चाहिए? विटामिन होने चाहिए, और हम कह सकते हैं खनिज लवण भी होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जल है, रुक्षांश है, ठीक है, ये भी क्या है? भोजन के संघटक हैं। आगे इसने कहा है कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं, ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी आएगा। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक हैं जो वो जटिल पदार्थ हैं, ठीक है, वो एकदम से हमारे शरीर में जाके एकदम से नहीं पच जाते। वो क्या होता है उनके साथ? अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते। अनेक जंतु ऐसे हैं जो इन जटिल पदार्थों का, जैसे कि वसा है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, उसको सीधे उपयोग उसका नहीं कर सकते। क्या होता है इसमें? अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। ये जो जटिल पदार्थ हैं इनको हमारा शरीर
सरल पदार्थों में बदल देता है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। ठीक है, तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में विखंडन होना या टूटना, ठीक है, परिवर्तन होना क्या कहलाता है? विखंडन। ठीक है, टूटना विखंडन कहलाता है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को क्या कहते हैं भाई? इस प्रक्रम को हम क्या बोलेंगे? पाचन बोलेंगे। ठीक है, तो ये पाचन की परिभाषा है। अगर आपके पास परिभाषा आ जाए तो आपने यही लिखना है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। आगे है हमारे पास खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियाँ। तो कौन कौन सी विधि से जो है अंतःग्रहण किया जाता है? भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अलग अलग जीव अलग अलग तरह से खाने को खाते हैं। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी पौधे का मकरंद चूसते हैं। जो मधुमक्खी है और मरमर पक्षी है, जो हमिंग बर्ड होता है, एक छोटा सा पक्षी होता है, वो क्या भाई? पौधों का मकरंद चूसते हैं। जो फूल होते हैं उनका मकरंद यानी कि फूलों का रस चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। मानव है और जो दूसरे अन्य जंतु हैं उसमें जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी, जो अजगर जैसे प्राणी हैं, ठीक है, जो सांप के वंश के माना जाता है, जिनको अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। जो अजगर होता है वो अपने शिकार को एकदम से पूरा का पूरा निगल जाता है। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं और कुछ जल में रहने वाले, पानी में रहने वाले प्राणी क्या करते हैं? अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कण जो होते हैं, खाने के जो कण होते हैं, उनको छानकर अपना मतलब भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं। ठीक है, तो भोजन को यानी कि खाद्य अंतर्ग्रहण की ये विभिन्न विधियां हैं। बहुत सारी विधियां हो सकती हैं, जैसे कि छीलना, चबाना। आहार की विधि कैसे हो सकती है? छीलना, चबाना और पकड़ना तथा निगलना, साइफनी, स्पंजी चूषण इत्यादि। ठीक है, जैसे मच्छर है, मच्छर क्या करता है? हमारे खून को चूसता है। उसकी विधि क्या है? अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधि क्या है इसकी? चूसना। ठीक है, ऐसे जूं भी हमारा खून चूसती है। ठीक है, किसी का भी मरमर पक्षी है, मरमर पक्षी भी क्या करता है? वो भी चूषण की मतलब अंतर्ग्रहण की जो उसकी विधि क्या है? चूषण है, यानी कि चूसना है। ठीक है, इस तरह चील है, चील क्या करती है? पकड़ती है भोजन को और निगलती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस क्रियाकलाप 2.1 को करना है। आगे है हमारे पास, ये दे रखा है इसने, अद्भुत सत्य है। ठीक है, ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। स्टार फिश, जिसको तारा मछली भी कहते हैं, ये स्टार फिश है, एक मछली है, तारा मछली, हिंदी में तारा मछली कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती हैं। ठीक है, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। ठीक है, कवच का काम होता है, कवच होता है उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का। ये जो मछली होती है, स्टार फिश होती है, ये ऐसे प्राणियों को खाती है जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कवच होता है। ठीक है, कवच खोलने के बाद अब ये क्या करती है? कवच को खोल देती है, उन जंतुओं के कवच को खोल देती है। यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है और ये जो क्या करती है? अपने मुख से अपना जो इनका आमाशय है उसको बाहर निकाल लेती है। ठीक है, जैसे आमाशय का मतलब है जैसे हमारा पेट है, हम खाना खाते हैं, हमारा खाना सबसे पहले कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है, यानी कि पेट में जाता है। ये अपने पेट को ही बाहर निकाल लेती है। ठीक है, तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है और ये जो जंतु है उसके ये जो जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको कवच को तो हटा देती है, फिर उसका जो कोमल कोमल भाग होते हैं उसको खा जाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और फिर आमाशय को दोबारा से वो शरीर में मतलब चला जाता है उसके, तथा आहार धीरे धीरे पचता है और फिर वो जो उसने खाया है उसको फिर वो धीरे धीरे पचाती है। अब आगे है परीक्षण सारणी 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक हैं जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये आपने 2.1 जो सारणी है इसको पूरा करना है। आगे है मानव में पाचन। ठीक है, जो इस लेसन में हम
मेन पढ़ेंगे। क्या है भाई, मानव में पाचन, जो मानव होता है उसमें खाने का पाचन कैसे होता है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने मुंह के द्वारा भोजन को अंदर लेते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं, फिर उसको पचाना शुरू करते हैं, फिर उस भोजन का शरीर के लिए उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है, और जो हमने खाना खाया है, जो हमारा पच गया वो तो हमारे शरीर को मतलब खून में मिल जाता है, और जो बाकी जो जो बिना पचा हुआ भाग है वो उसका क्या बन जाता है, मल बन जाता है, उसकी पोटी बन जाती है और वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है, कि जो हमारे शरीर जब हम खाना खाते हैं तो उस भोजन का क्या होता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है। जो भोजन है वो एक नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से आरंभ होकर गुदा तक जाती है। ठीक है, ये सारा देखो भोजन, देखो मुख में ऐसे हमने खाया, यहाँ से ले गए ए यहाँ तक, नीचे तक अगर बात करें, ऊपर से ऐसे स्टार्ट करें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ऐसे चलते 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 यहाँ पे जब ये भोजन मतलब गुदा तक, मुख गुहिका से गुदा तक, ये पूरी एक आप कह सकते हैं पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। ये पूरी एक मुख गुहिका से आरंभ होकर गुदा तक जाती है। ठीक है, ये एक सतत नली है। ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी एक ही नली हम इसको कह सकते हैं, और इसको विभिन्न भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला है भाई मुख गुहिका, मुख के द्वारा हम खाना खाते हैं। फिर ग्रास नली है जिसको ग्रसिका भी बोलते हैं, ये वाली जो नली है जिससे खाना ऐसे नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, उसके बाद है अमाशय, उसके बाद है शुद्रांत यानी कि छोटी आंत, फिर उसके बाद है बृहदांत यानी कि बड़ी आंत। ठीक है, शुद्रांत और बृहदांत यानी कि बड़ी आंत। ठीक है, जो मलाशय से जुड़ी होती है, और ये जो बड़ी आंत होती है ये मलाशय से जुड़ी होती है, मलद्वार अथवा गुदा, और फिर लास्ट में आ जाएगा मलद्वार अथवा गुदा। ठीक है, इस पूरी नली को देखो, यहाँ से सबसे पहले क्या है, मुख गुहिका है, मुख गुहिका से ये क्या है ग्रसिका है, नली है, ये खाना ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। तो किस में चला जाएगा, ये अमाशय में चला जाएगा ये खाना। ठीक है, अमाशय के बाद फिर जाता है वो छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत के बाद चला जाता है खाना बड़ी आंत में। फिर जो खाना जो मतलब छोटी आंत में चला जाता है खाना, वो पच जाता है, खून में मिल जाता है खाना। ठीक है, पच कर, और जो खाना नहीं पचता वो खाना क्या भाई, मल के रूप में हमारे शरीर से मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, फिर गुदा के रास्ते हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं, और ये सभी भाग हैं जो ये क्या है भाई, ये पूरी एक पाचन नली है, ये पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, अभी मैंने बताया कैसे गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। ठीक है, और फिर मतलब धीरे धीरे मतलब बारी बारी से वो भोजन भी पचता चला जाता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, जो अमाशय की जो आंतरिक भित्ति है, अंदर की जो दीवार है, शुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय, पाचक रस श्रावित करती हैं। ठीक है, और क्या है भाई, अमाशय की भित्ति से भी पाचक रस निकलता है, छोटी आंत में निकलता है, आहार नाल होती है जो उसमें क्या होती है भी, आहार नाल में विभिन्न लाला ग्रंथियाँ होती हैं, यकृत होता है, अग्न्याशय का जो पाचक रस होता है वो निकलता है जो खाने को पचाने में मदद करता है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। जो पाचक रस होते हैं वो जटिल पदार्थ, देखो हमारा जो खाना होता है वो जटिल पदार्थ होता है, उसको पाचक रस क्या करते हैं, पचाने वाले रस क्या करते हैं, उनको सरल रूप में बदल देते हैं। ठीक है, और रस कहाँ कहाँ से निकलता है, लाला ग्रंथि से निकलता है, यकृत से निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है, छोटी आंत से निकलता है। ठीक है, अमाशय की भित्ति में से निकलता है। ठीक है, यहाँ इसमें से रस निकलता है जो खाने को पचाने में मदद करता है, जटिल पदार्थों को वो सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल
एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आहार नाल, जो हमारी आहार नाल है और जो उसके साथ जुड़ी हुई ग्रंथियां हैं, ये मिलकर हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र वो बनाती हैं। आहार नाल का तो आपको पता लग गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो ये सिस्टम है, ये क्या है, आहार नाल है। और इसमें कुछ ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे कि यकृत है, पित्ताशय है, वो भी भोजन को पचाने में मदद करती हैं। तो आहार नाल और उनसे संबंधित जो ग्रंथियां होती हैं वो मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे है हमारे पास, आइए अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। इसको हम, इस जो पार्ट को हम अगले वीडियो में करेंगे। अब डिटेल से हम पढ़ेंगे, तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले हम खाना खाते हैं, ठीक है, मुख के द्वारा खाना खाते हैं, फिर इन नली के द्वारा ये खाना हमारे अमाशय में चला जाता है। अमाशय के बाद इसमें कुछ, अमाशय में कुछ रस होते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं। छोटी आंत में चला जाता है खाना अमाशय के बाद, और खाना पचकर खून में मिल जाता है। और जो खाना नहीं पचता वो बड़ी आंत में चला जाता है, फिर वो पोटी के रूप में, मल के रूप में मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, और गुदा के रास्ते हमारे शरीर से जो मल है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये थी हमारी आहार नाल, और आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक पार्ट के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि मुख गुहिका में क्या होता है, ग्रसिका में क्या होता है, अमाशय में क्या होता है, छोटी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, मल द्वार और गुदा से क्या होता है। ठीक है, तो ये पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।